कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा था और इसमें हम ल से और म से पर आधारित सवालों का अभ्यास कर रहे थे। तो आज हम ल से पर आधारित सवाल करेंगे। सवाल है निम्नलिखित संख्याओं का ल से ज्ञात कीजिए। और ये सवाल मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। और ल से के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो इसमें पहला सवाल है 16 और 24, दूसरा है 18, 12, 18 और 36। इनका आपको ल से ज्ञात करना है। तो ल से हम सरल तरीके से ज्ञात करेंगे। तो इनको सबको एक साथ ही करना है, अभाज्य गुणनखंड। यानी म से में तो हम दी गई संख्याओं का अलग अलग करते हैं, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। लेकिन इसमें आपको भाग विधि के द्वारा एक साथ ही करना है, जो सरल रहता है। जैसे 16 और 24। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या होती है 2। 2 का भाग लगाना है। अगर दोनों संख्याओं में लग रहा है, दोनों में लगा दीजिए। बाई चांस अगर एक में लग रहा हो और एक में नहीं लग रहा हो, तो वो संख्या वापस अपने स्थान पे आ जाएगी। तो देखिए 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। 16 कितनी बार गया? 8 बार। 2 का भाग 2 में 1 बार, 2 का भाग 4 में 2 दूनी 4, फिर 2 का 4 दूनी 8, 2 छंग 12, फिर 2 का 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 का 2 एकम 2 और 3 आपका वैसे। अब 3 में 3 का भाग जाएगा 1 1। ये हमने साथ में किया। अब आपको क्या करना है, सोलह और 24 का लस। 16 और 24 का लस। अब ये जो संख्या हैं उनको उतार लीजिए आप। 2 कितनी बार देखिए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3। अब इन सबको क्या करनी है? गुणा। 3 को 2 से किया, 3 दूनी 6, 6 को 2 से किया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 को फिर 2 से किया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 को फिर 2 से करना है, 24 एकम 24, 24 दूनी 48। और ये आपका आंसर। और ये इस प्रकार से आपको भाग विधि के द्वारा क्या ज्ञात करना है? ल से ज्ञात करना है। अब इसी प्रकार से सवाल नंबर 2। बारह, 18 और 36। 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, यानी 6 बार गया। 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नौवे 18, ये 9 बार गया। अब देखिए 36, भाग लगा के देख लीजिए कितनी बार जाता है, अगर आप सीधा नहीं कर सकते। पहले 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 6 उतर गया। 2 का भाग 16 में, 2 अठे 16, 18 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में जाता नहीं है, वापस अपने स्थान पे। 18 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 नवे 18, 9 बार। अब 2 का नहीं जाएगा, अब हम लगाएंगे 3 का। तो 3 एकम 3 1 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का 1 1 1, फिर हम यहाँ लिखेंगे 12
18 और 36 का लसर 2 × 2 × 3 × 3। तो देखो 3 को 3 से किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 को फिर 2 से किया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 को फिर 2 से किया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। और ये आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको बाल विधि के द्वारा लसर ज्ञात करना है। इन सवालों को कॉपी में नोट कीजिए और फिर इनको स्वयं करने का अभ्यास कीजिए। अब हम इंग्लिश का सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। इंग्लिश के अंदर में आपको ए, एन और द का प्रयोग सिखाया था। आज ये मैंने 10 फिलअप लिखे। इसके अंदर आपको ए, एन और द का प्रयोग करना है। एक बार वापस हम के समझा देता हूँ मैं आपको। जब किसी मीनिंग का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों में से कोई एक होता है तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करते हैं, और कोई इन पांचों में से नहीं होता तो उनके आगे हम ई का प्रयोग करते हैं। और द के नियम मैंने आपको कल लिखवाए थे, और मैंने आपको बताया था कि नदियों के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले, दिशाओं के नाम से पहले, प्रकृति में कोई एक ही है उसके नामों से पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो आज आपको उन नियमों को ध्यान में रखते हुए इन वाक्यों को फिलअप के रूप में ए, एन, द का प्रयोग करना है। देखिए सबसे पहले डैश छोड़ रखा है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अर्थ, और हमने कल लिखा था तो प्रकृति के द्वारा निर्मित है और अपने आप में एक ही है। तो पृथ्वी, अन्य कोई पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी ग्रह केवल एक ही है। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ई, एच, ई, द। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है। नंबर 2, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। अब देखिए आई एम मैं कक्षा 5 का विद्यार्थी हूँ। अब क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट विद्यार्थी। इसका फर्स्ट लेटर देखिए एस है, इसके अंदर एस नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे हम, ए का करेंगे। क्या करेंगे, ए का। तो आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। नंबर 3, मैथ इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैथ बहुत ही मज़ेदार या रोचक विषय है। तो इंटरेस्टिंग में देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, आई, और यहाँ क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू हो तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एन का प्रयोग कर देंगे। तो मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब वाक्य नंबर 4, सेंटेंस नंबर 1, कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल। अब चंबल क्या है, नदी का नाम है। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये देखिए चंबल, नकल मैंने लिखा था आपको, नदियों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। और कल 2 उदाहरण भी दिए थे मैंने आपको, गंगा और यमुना। उसी प्रकार से चंबल भी क्या है, एक नदी है। तो इसलिए इसके आगे भी हम किसका प्रयोग करेंगे, द का। तो कोटा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द चंबल। फिर माई सिस्टर इज इंजीनियर। अब इंजीनियर में देखिए पहले क्या आया हुआ है, ई, और जहाँ पर ई आता है यानी वोवल्स हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का करते हैं। तो माई सिस्टर इज एन इंजीनियर। फिर लक्ष्मीबाई वॉज ब्रेव वुमेन। अब ब्रेव देखो बी है, तो लक्ष्मीबाई एक बहादुर महिला थी। तो यहाँ पर हो गया ए, लक्ष्मीबाई वॉज ए ब्रेव वुमेन। अब नेक्स्ट है आपका मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर।
जोधपुर के अंदर जो गढ़ बना हुआ है यानी किला बना हुआ उसका नाम क्या है? मेहरानगढ़। तो किलों के नाम, महलों के नाम से पहले किसका प्रयोग होता है? द का प्रयोग होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे THE। द मेहरानगढ़ फोर्ट इज इन जोधपुर। अब नेक्स्ट, द काउ इज होली एनिमल। होली यानी H आया हुआ है, किसका प्रयोग होगा? ए का। द काउ इज ए होली एनिमल। इट ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। हमेशा क्या बोलना चाहिए? सत्य बोलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? द। इट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। और नेक्स्ट है, रोहित गोज टू गार्डन नियर हिज होम। रोहित कहाँ जाता है? घर के पास जो उसके बगीचा बना हुआ है वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाता है। तो गार्डन बगीचा है, तो इसके बगीचों के नाम से पहले द का। तो रोहित गोज टू द गार्डन नियर हिज होम। तो इस प्रकार से आपको इन वाक्यों को फिलअप करने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।